पुरातन उपनिषद के 4 सिद्धांत आपने सुने थे और चारों सिद्धांत हमें इस वास्तविक अनुभूति तक ले जाकर छोड़ देते हैं और जहाँ आत्मबोध का अनुभव किसी शास्त्र का विषय नहीं है, वो स्वयं की अनुभूति हो जाती है और न किसी ग्रंथ के पन्नों में छुपा हुआ ज्ञान है। ये न तर्क से जाना जा सकता और न वाणी से व्यक्त किया जा सकता। यह वह स्थिति है जहाँ शब्द न्यून हो जाते हैं, विचार थम जाते हैं और केवल साक्षी शेष रह जाते हैं। अभी आप सुन रहे थे भजन, क्या कह रहे थे? उन्मन करने वाले, क्या थी पूरी लाइन? क्या दिखाने वाले? नहीं, पूरी लाइन ये नहीं का दिखाने वाले हैं। सुरता, सुरता क्या है? चेतना। चेतना क्या है? चैतन्य स्वरूप आत्मा। ये शब्द है सुरता। कभी पंथियों ने इसे सुरता बोल दिया, वेदांतियों ने इसे आत्मा कहा, गीता जी में उपनिषदों में भी इसे आत्मा कहा। और आत्मा स्वयं को जब अनुभव कर लेता है तो आत्मा और परमात्मा का भेद खत्म हो जाता है। इसलिए वेदांती ब्रह्म कहते हैं कि ब्रह्म दूर हो गया। आत्मा और ब्रह्म एक ही पर्यायवाची नाम है। बस देहधारियों में जिसे आत्मा बोलते हैं, उस समष्टि में उसे ब्रह्म बोल देते हैं। एक ही तत्व के नाम है, एक ही सत्ता का नाम है, एक ही वस्तु है। बस दीवारें निकल गई तो आकाश को मठाकाश बोल दिया, दीवार से बाहर खुले नौ से महाकाश बोल दिया। बस इतना सब भेद है कि हम देह में से आत्मा बोल रहे हैं और देह के बाहर जब हम देखेंगे देह को, हम इसके गुण धर्म को समझकर देह से परे जब देखेंगे तो वो ब्रह्म जो सर्वत्र व्यापक है वही आत्मा है। इसलिए आत्मा और ब्रह्म का जो भेद माइंड में है वो सदा सदा के लिए खत्म हो जाता है। यही आत्मबोध। तो जिसको सुरता यानी अपनी आत्मा का अनुभव हो गया, उसकी पूर्ण मन अवस्था अवश्य आ जानी चाहिए। उन्मन अवस्था क्या है? तीनों गुणों से परे रहना, तीनों अवस्थाओं से परे रहना, अपनी चेतना में स्थित रहना, चैतन्य भाव हर समय प्रकट रहना। अब आंख बंद करके उस चेतना को नहीं अनुभव करना, खुली आंख की जब हमें अंदर बाहर वो एक दिखने लगता है, सारे व्यवहार में वही दिखता है। जिसकी दृष्टि में ये प्रकट हो गया है, ये उसकी उन्मनी अवस्था है। वह महापुरुष हो गया है क्योंकि वह उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो चुका है। इसलिए कहा कि सुरता जगाने वाले, सुरता दिखाने वाले यानी आत्म स्वरूप का अनुभव कराकर उन्मनी अवस्था में पहुंच जाता है साधक। अब साधक साधक नहीं रहा, सिद्ध हो गया है, महापुरुष हो गया है। लोग उसे मानने या ना मानने, देखें या ना देखें, लोगों से कोई लेना देना नहीं, लोगों से कोई डिग्री नहीं लेनी, लोगों से कुछ नहीं बताना, लोगों को कुछ नहीं दिखाना। ये वो अवस्था है कि जैसे जिसने खाया उसी ने पता चला मीठे का स्वाद। तो इस उन्मनी अवस्था जिसने प्राप्त की अपनी आत्म अनुभूति की स्थिति, वह अवश्य उन्मनी अवस्था में पहुंच जाएगा। और उन्मनी अवस्था का वर्णन वह स्वयं जानकर रह जाता है। दूसरों को बताना उन्मनी अवस्था ये होती है। कुछ शब्द प्रयोग कर लिए जाते हैं, बाकी इसका वर्णन जो है वो शब्दों से परे है। इसलिए यहाँ पर भी ये बात आई है
कि वह किसी पन्ने में भी नहीं छिप सकता, वह वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वह स्थिति है ये नहीं स्थिति जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं, विचार थम जाते हैं और केवल साक्षी शेष रह जाता है। आत्मबोध उपनिषद कहता है कि आत्मा को केवल पढ़ा या सुना नहीं जा सकता। पढ़ा हुआ सुना हुआ ज्ञान तो जैसे संसार के बहुत शब्द सुनते हो, अब आत्मा नाम के भी शब्द सुन लिए, साक्षी नाम के भी शब्द सुन लिए, निरंजन के भी शब्द सुन लिए, शाश्वत के भी शब्द सुन लिए, सब शब्द ही हैं और सुन करके बोलना भी शुरू कर दिया। जैसे देह का नाम किसी ने गुड्डी रख दिया, किसी ने प्रेम के नाम कई रख दिए जाते हैं, पर है तो देह के नाम ही काल्पनिक। तो ठीक इसी तरह ये भी आपने उसी तरह से नाम सोच लिया कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो चेतन हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, मैं तो शाश्वत हूँ, मैं तो सर्वत्र हूँ, मैं जानने वाला हूँ। तो सिर्फ इससे उसकी अनुभूति का कोई लेना देना नहीं है। ये तो जैसे आपने शरीर का नाम माता पिता ने रखा, आपने कहा अब हम कहेंगे उठो विभा, तुम कहोगे मैं विभा नहीं, विभा तो वो बैठे। तो ये संकेत के नाम भी पक्के हो जाते हैं। ऐसे ही अगर आप सांकेतिक नाम को भी पक्का कर ले कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा शाश्वत होती है, नित्य होती है, सदा रहने वाली होती है, आत्मा का गुण देह में जानने का होता है, ये जानने वाली है, सुखी दुखी होने वाली नहीं है। अगर ये रटा हुआ ज्ञान अप्लाई कर लो जैसे देह का किया हुआ है कि आप 1 मिनट में बोल देते हो कि मेरा नाम ये नहीं ये है, मैं इसकी पत्नी नहीं मैं उसकी पत्नी हूँ, मेरे बच्चों का ये नाम नहीं ये नाम है। कि देखो देह का नाम आप बिमला या विभा या दिव्या या राज कहाँ से हो बताओ, कहाँ से हो, कहाँ से हो? पहचान के लिए संकेतिक नाम है आपके शरीर का और आप उसे पक्का कर लेते हो कि मेरे माता पिता ने मुझे ये नाम दिया था, इसलिए मैं इसी नाम से संबोधित जब करते हैं मुझे तो मैं बोल पड़ती हूँ। यही तो है। इसी तरह इस अध्यात्म की लाइन में महापुरुषों में असली हमारा परिचय देते हैं। ये तो नकली परिचय हुआ, जैसे तुम अपने ही बच्चे के कितने नाम रख लेते हो, पर उस बच्चे को पता है ये जो भी नाम दिए हैं, मेरी मम्मा ये बोलती है, मेरे पापा ये बोलते हैं, मेरी दादी अम्मा ये बोलती है, मेरे स्कूल में प्रेम से मेरे दोस्त ये बोलते हैं, है ना। तो पर आप सबका ये समझते हो कि ये नाम किसी के द्वारा दिए गए हैं, पर एक मेरे ही नाम है ना। ठीक इसी तरह ये आत्मा के नाम कोई आपको आत्मा कहता है, कोई तत्व कहता है, कोई नित्य कहता है, कोई शाश्वत कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, ये आत्मा के ही संबोधित है। पर ये सत्य ज्ञान है, वो नकली है, वो शरीर के साथ मिट जाएगा वो नाम। लेकिन ये ज्ञान अगर आपके ठहर गया, अगर ये पक्का जच गया, जैसे अपने नाम को जीवन पर्यंत याद रखते हो, है ना, मरते समय तक नहीं भूलते, एक बार पक्का हो गया, जिससे विवाह हो गया उसको हमेशा याद रखते हो, मेरे पति का ये नाम है। एक बार ही समझाया था, कोई उसको ये नहीं कहा 2-4 बार रटवा देना या 10-5 दिन इसका जाप कर लेना पक्का हो जाएगा। लेकिन ये अपना शाश्वत नाम जो है, शाश्वत नाम मतलब ये है आत्मा का शाश्वत नाम कि मैं आत्मा हूँ। और आत्मा का नाम आते ही ये पता चल जाता है कि मैं चेतन हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं सदा रहने वाला हूँ। हमें उस आत्मा का नाम आते ही ये भी तो उसके गुण जो है उसका वो भी तो स्मृति में आ जाने चाहिए ना। तो उस समय ये स्मृति भी हो जानी चाहिए, मैं जड़ शरीर नहीं हूँ, मैं किसी की माँ नहीं हूँ, मैं किसी की बहन नहीं हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं कोई धन धान आदि मेरे लिए नहीं है, ये सब शरीरों का धर्म था, शरीरों के लिए है, शरीर व्यवहार में है, बस शरीर बढ़ने बिगड़ने वाला है। तो उससे संबंधित जितना भी उसकी सेवा के लिए मिला है, परिवार मिला है, धन मिला है, रहने के लिए घर मिला है, पहनने के लिए कपड़ा मिला है, ये सब शरीर के लिए मिला है। ये शरीर ही के साथ ही इनसे भी कोई संबंध मेरा नहीं रहेगा।
तो ये भी हमारी स्मृति में आना चाहिए, पर ये नहीं आ रहा। ये देखो, जरा विचार कर कि जो संत बोलते हैं जगत तीन काल में नहीं, विचार करके देख ले ये जग अनहुआ, बिना हुए भास रहा है। क्या मानने के लिए तैयार हो? तीनों काल में नहीं। तीनों काल में ना हो तो दिखेगा नहीं, इसलिए तीनों काल में नहीं, अस्तित्व नहीं है इसका। अभी इसी समय भी इसका अस्तित्व नहीं है। अगर इसका अस्तित्व होता तो ये बदलता नहीं, प्रतिक्षण बदल रहा है। अस्तित्व तो कह सकते हैं तीनों काल में है, पर ये भासता है, इसलिए व्यवहारिक सत्ता है। एक भासमान सत्ता, एक व्यवहारिक सत्ता, एक आध्यात्मिक सत्ता। ये व्यवहारिक सत्ता का कमाल है कि वर्तमान में व्यवहारिक सत्ता, लेन देन, व्यवहार, दुख सुख सब इस व्यवहारिक सत्ता में हो रहे हैं। पर दुख सुख हो तो रहे हैं, पर मानता कौन है? कौन मानता है? प्रतिभाषिक सत्ता। भास हो रहा है ना, उसमें दुख सुख का भी उसे भास हो रहा है। व्यवहारिक सत्ता में क्रियाएं हो रही हैं, पर व्यवहारिक सत्ता की क्रिया को हम प्रतिभाषित कर रहे हैं, अंदर में उसका सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं, वो भास रहा है। और इन्हीं तीन से, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता और आध्यात्मिक सत्ता से ही हमारी तीन अवस्था भी बनी। तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति जो है विविध अवस्था है, जो एक के बाद एक बदल जाए। जागृत काल में सुषुप्ति और स्वप्न नहीं रहता, स्वप्न काल में सुषुप्ति और जागृत नहीं रहता, सुषुप्ति काल में स्वप्न और जागृत नहीं रहता। दो को बात करके एक प्रकट होती है। इसलिए जब ये थोड़े से पॉइंट है, इनका अगर आप समाधान कर लो तो आपका ये ज्ञान जो दिन रात आप सुनने के लिए यहाँ आते हो, आपकी मस्तिष्क में ठहर जाए। और ठहरी हुई चीज पक्की हो जाती है। और पक्की हुई चीज, जैसे आप निंद्रा में भी अपना नाम नहीं बोलते, कोई दो चार बार जोर से चिल्लाए, चाहे कितनी गहरी निंद्रा है, और आप एकदम उठते हो, उस गहरी निंद्रा में कैसे पहुंचा आपका नाम? बता सकते? पर जग तो गए, दो बार से नहीं जगे, चार बार से नहीं जगे मान लो, पर जग तो गए। तो उस समय किसने सुना वो नाम? देखो जरा, बता सकते हो? इसका मतलब जानने वाला जागृत स्वरूप, वो तो सब जान रहा है ना। वो बाहर की आवाज में उसने उस आवाज को अंदर में मस्तिष्क को एक्टिव किया, और एक्टिव करके उसके मस्तिष्क में एकदम लगा कोई मुझे बुला रहा है। हाँ हाँ बोलो क्या काम है, जगाए। कुंभकर्ण 6 महीने का, जबकि उन्हें वरदान था कि 6 महीने सोओगे, कोई नहीं जगा सकता था। 6 महीने तक किसी की ताकत नहीं थी कि उनको जगा देते। लेकिन जब लंका पर आन पड़ी, रावण पर आन पड़ी, जब जगाया तो कितने ही परिश्रम किए, ढोल बजाए, उनकी छाती पे चढ़ के ढोल बजाए, आखिर उस परिश्रम से ही तो जगे। अब वो परिश्रम गया कैसे अंदर? इसका मतलब उसने काम करना तो शुरू कर दिया था। बार 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 फोकस होता गया, होता गया, होता गया, होता गया। ठीक इसी तरह आप मानव के व्यवहार में इतने खोए हुए हो, असत्य की निष्ठा इतनी पक्की हो गई है, शरीर और शरीर के संबंधों का ज्ञान ऐसा पक्का हो गया है कि वो फीलिंग हटती ही नहीं। पर ये जो आत्म स्वरूप की आपको शाश्वत बात बताई जाती है, जिससे आप अपने सुख स्वरूप में प्राप्ति करके सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त हो जाए, तो आपके अब चेतन मन में जा कर के बैठ तो रहा है ना वो। तो जिस दिन पूरा का पूरा बैठ गया, अभी जगह नहीं हो, अभी तो अब चेतन मन सुन रहा है, आप तो बैठे हुए दिख रहे हो। ऐसे जैसे सोए हुए व्यक्ति को आवाज दी जाती है ना, अभी आपको आवाज दी जा रही है, आपको लग रहा है हम सुन रहे हैं, हम सुन नहीं रहे।
क्योंकि व्यवहार के आवरण जो हैं उसी में बैठ के आप सुन रहे हो। पर आपका चेतन मन जिसे बोलते हैं, और चेतन मन यानी हमारी अंदर की चेतना, हमारा चैतन्य आत्मा जो गहरी निद्रा में भी पूरा रहता है, वो भी इस समय भी पूर्णतः वह सुन रहा है, उसमें जा रहा है। और जाते 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 जब कभी भी बाहर की आवरण फाड़ेगा, उस दिन जगोगे, वो आपका जगना गहरी निद्रा से जाग जाना होगा, फिर कभी नहीं सोओगे। एक बार जगे वो पूरा आवरण फटा, जो भी जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तरह जो आवरण है, जो सूक्ष्म शरीर का आवरण है, जो स्थूल शरीरों का आवरण है, जो मैं मेरे का आवरण है, ये सब आवरण फटेगा और उसमें से एकदम निकल कर आओगे, जैसे ज्वार बाटा निकलता है। और जिस दिन वो निकल कर आया, आप जग जाओ। अभी जगे हुए नहीं हो, सोए सोए स्वप्न की तरह सुन रहे हो, जगे हुए नहीं। अभी आपके मस्तिष्क में तो अंदर में व्यवहार मेरा अभी भी ये है, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, ये कर्ता भाव बड़ा आवरण है, मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ मुझे समझ आ रही है, ये कर्ता भाव है, ये आपका मन ही तो सुन रहा है, ये मन ही कह रहा है मैं सुन रहा हूँ। हाँ मुझे समझ आ रहा है, ये भी मन कह रहा है, पर वो तो इससे परे है, वो तो मन से परे है, सुनने वाले से परे है। लेकिन ये बात जब गहराई में जाते जाते जैसे एक दिन विस्फोट हुआ, तो उस दिन ही जगोगे। और जिस दिन जग गए वो है आखिरी सेकंड, वो है घटना। वो घटना घटेगी, वो एकदम ही तो घटा है, अगले वर्षों का। अरे वर्षों से यहाँ बैठे थे, आज तो विस्फोट हो गया, धरती फट गई। लग नहीं रहा था ये धरती फटेगी। ऐसे ही अंदर का विस्फोट होता है। उस दिन आप बताने लायक नहीं बचोगे। उस दिन आप जो बात सुन रहे हो ना, वो सब का अनुभव करके प्रकट होगे। आप बोल ही नहीं पाओगे कि मुझे ज्ञान हो गया, मुझे समझ आ गई, मुझे साक्षी होने का बोध हो गया, मैं साक्षी हूँ, ये ज्ञान मुझे हो गया, मैं जानने वाला हूँ, ये ज्ञान मुझे हो गया। आप ये कहोगे मैं बता ही नहीं सकता क्या हो गया, बस होना था सो हो गया, इतना मुझे पता है। मैं अब इस संसार वाली नींद से जग, यदि बाद में शब्द बना बना करके लोगों के सामने पेश ये करना पड़ता है कि जगो जगो, समझो समझो, तू नित्य है, तू शाश्वत है, तू आत्मा है, तू साक्षी है, तू जानने वाला है, तू अपने में रहे। बहुत सारे शब्द फेंके जाते हैं तीर कमान की तरह। कोई तो जाके लग जाए इसका, जो हृदय भेद दे। कौन सा हृदय? स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को भेदता हुआ उस पार चला जाए और ये खड़ा हो जाए कि मैं जग गया। गुरुदेव मैं जग गया। कौन जगह? बोले मैं सोया हुआ था। कहाँ? बोले संसार के विश्व में। इसीलिए फिर जो जगह है ना, उसे भी कहा है जाग जाग नर सोए क्या। ये है शरण सतगुरु की। सतगुरु की शरण मतलब स्वयं का मैं विलय कर दे। किसकी शरण? सतगुरु की। कौन सत्य? जो तीनों काल में रहता है। कौन गुरु? वो चैतन्य स्वरूप आत्मा। कौन विलय हो गई? मैं। कौन सी मैं? जो बाहर घूमती फिर रही थी। अब वो जो बाहर ढूंढ रही थी, बाहर सुख ढूंढ रही थी, बाहर परिचय दे रही थी, अब वो मैं सतगुरु शरण यानी लय हो गई। बूंद कब की समुंदर बन गई। अब वो आपकी अलग से हूँ जो सुरता जिसे बोल रहे हो, अब वो सतगुरु स्वरूप हो गई, भेद मिट गया। अब तुम क्या बताते फिरोगे? मैं भी गुरु बन गया, मैं भी गुरु बन गया, मैं भी गुरु बन गया। बताने का विषय खत्म हो गया। ना कुछ बना ना कुछ बिगड़ा, बल्कि बढ़ने और बिगड़ने से परे हो गया। तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए।
इसलिए क्या कह रहे हैं, आत्मबोध उपनिषद कहता है कि आत्मा को केवल पढ़ा या सुना नहीं जा सकता, उसे जिया जा सकता है। ये कोई बाहरी अनुभव नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के मौन में डूब जाने के अनुभव। स्वयं के जब साधक आत्मबोध के मार्ग पर चलता है ना, तब वह धीरे धीरे देखता है कि वो जो कुछ समझता था, क्या समझता था कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, ये सब केवल अस्थाई पहचाने थी। अस्थाई पहचान है ना। अस्थाई किसे कहते हैं, जो पहचान के लिए नियम बनाए गए हैं, जहाँ जिस कार्य के लिए बनाए गए थे वो कार्य खत्म, नियम भी नहीं। ये पहचाने उस सतह की तरह हैं जो लहरों से ढकी रहती है, पर गहराई में वही जल सदा शांत रहता है। आत्मबोध वही गहराई है जो उन्होंने कहा चेतन मन में ये है। जब साधक अपने भीतर मुड़ता है, तब धीरे धीरे अपने भीतर में देखता है कि उसके भीतर एक साक्षी है। जब अपने में मुड़ना शुरू किया, बातों से नहीं, शब्दों से नहीं, इसका नाम ही अंतर यात्रा है। बोले बाहर की यात्रा नहीं, अंतर की यात्रा शुरू करो साधको। संत कहते हैं, अपने गुरु कहता है अपने शिष्य, अंदर की यात्रा शुरू कर, बाहर की यात्रा नहीं। बोले कैसी अंदर की यात्रा? बोले अंदर की तरह है, अंदर की तरफ मुड़ जा। और जैसे जैसे अंदर की तरह तू मुड़ जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा, तो तेरा बाहरी रुझान, बाहरी है तेरा अपना मानना, बाहरी है तेरा अस्तित्व विलीन होने लगेगा। तो विलीन करना नहीं चाहता, इसलिए मुड़कर रोज पे बाहर आ जाता है। जैसे कोई डरपोक को बच्चा कहेंगे अंदर जा, गया गेट तक जाता है, वापस आ जाता है। अंदर क्या होगा पता नहीं, अंधेरा अंधेरा दिख रहा है, पता नहीं अंदर क्या होगा। कोई डर तो नहीं अंदर, अरे जा 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 अंदर। जाता है, थोड़ी सी 2 कदम फिर चलता है, हिम्मत जुटाता, फिर भाग जाता है। लेकिन जब कई बार क्या होता है, थोड़ा और अंदर चला जाए तो धक्का दे दिया जाता है। अब वो धक्का जब उसे लगता है तो घटना, पर कब दिया जाता है धक्का? नहीं तो बाहर से ही मुड़ मुड़ के पता चल गया योग्यता नहीं है, आ जाओ वापस आ जाओ, कोई बात नहीं। तो यहाँ तक साधक की अपना परिश्रम है कि वो बार बार इस गुरु के शब्दों को समझे और मुड़ करके अंदर जाए। जब वो अंदर पहुंच जाता है तो वहाँ उसको कुछ नहीं पता चलता, घटना क्या घटी, धक्का लग गया और उसे लगता है मुझे पता ही नहीं चला क्या हुआ, बस मुझे तो जब पता चला तो क्या चला। तो ऐसा है साक्षी स्वरूप सबके अंदर बाहर व्यापक है। वो तो वहाँ कोई कल्पना ही नहीं, कोई कल्पना ही नहीं, बस यही अनुभव लेकर के इतना ही बोल पाता है, नहीं तो गूंगा हो जाता है। जैसे वृंदावन में कहते हैं ना, मधुबन में कोई ठहर नहीं सकता, ठहर जाए तो गूंगा हो जाता है, पागल हो जाता है या मर भी जाता है। कोई ज्यादा पक्के दिल का है तो वो थोड़ा गूंगा हो जाता है, बता नहीं पड़ता, तो वहां जाकर गूंगा हो जाता है। अब वो कुछ दिन तो शब्दों में ला ही नहीं सकता, यूं था ये देखा वो। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, उसके भीतर एक साक्षी है जो हर अनुभव को देख रहा है, दुख को भी, सुख को भी, विचारों को भी, मौन को भी। और तब वो एक दिन ये जान जाता है कि ये साक्षी ही उसका वास्तविक स्वरूप है। यही आत्मबोध है, यह पहचान कि मैं कौन हूं, जो कभी बंधा ही नहीं था। आत्मबोध के क्षण में यह अनुभव नहीं होता कि कोई ज्ञान प्राप्त हुआ है।
यह अनुभव होता है कि जो अंधकार था वो स्वयं ही मिट गया। कैसे मिटा? शब्द ही नहीं, उसे पता भी नहीं चलता। अगर वो पता करने पर लग रहा है तो करता बना हुआ अंदर भी जा करके, मिटेगा कैसे? यह बोध अज्ञान के अंत से नहीं, कभी सोचो, यानी अंधेरा पहले मिटेगा सूर्य बाद में आएगा, ऐसा होता है क्या? अगर सूर्य बाद में आना हो तो अंधकार मिटेगा क्या? अंधकार बना ही रहेगा। सूर्य आएगा, अंधकार अपने आप मिट जाएगा। तो इसीलिए यही शब्द प्रयोग किया है यहाँ पर कि अंधकार वो था स्वयं ही मिट गया। यह अनुभव होता है कि जो अंधकार था वो स्वयं ही मिट गया है। ये बोध ज्ञान के अंत से नहीं, सत्य के उदय से होता है। जैसे सूर्य के उगते ही अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मबोध के प्रकट होते ही अज्ञान अपने आप मिट जाता है। कोई संघर्ष नहीं, कोई प्रयास नहीं। आत्मा एक प्रकाश सदैव था, बस हम उसकी ओर देखने का अभ्यास भूल गए थे। सीधी बात, हमारा अभ्यास कहाँ बन गया है? बस इसलिए वापस मुड़ना है। जैसे कोई बाहर भटक जाए तो कहीं जा तो घर जा, वापस जा, नहीं जाना और कहीं, जहां तक आगे वापस लौट जा भी। यही यात्रा है, अंतर यात्रा इसे बोलते हैं। अंतर यात्रा ही हमें अपने उस अंतर में अपने उस साक्षी स्वरूप की पहचान कराती है। ये रटा हुआ साक्षी तो व्यवहार में लगते उतर जाता है, इसका नशा शराब पिए वाला नशा होता है। एक थप्पड़ लगा और कहते हैं नमकीन खाया और उसका नशा कम हो गया। जो कोई शराब पी के यूं ज्यादा करता हो ना, उसको 2-4 थप्पड़ दे दो, फिर उसको अचार खिला दो, नींबू की शिकंजी खिला दो, मीठा डाल के नहीं, नींबू खिला दो, नशा उतर जाएगा, ठिकाना आ जाएगा दिमाग। तो ये नमकीन जो है ना, ये जो सुन करके नशा चढ़ा लेते हो साक्षी का, ये संसार में आते ही उस संसार की नमकीन खाते उतर जाता है। मैं, मेरा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरे क्या बेटा बेटी, बेटा बेटी, बेटा बेटी। जो हो रहा है सहज में होने दो ना। तुम्हारे करने से होना क्या है? क्यों अपनी तपस्या भंग कर रहे हो? क्यों अपनी साधना भंग कर रहे हो? क्यों अपनी स्थिति को डाउन कर रहे हो? क्यों डाउन जाने की प्लान बना रहे हो? मुश्किल से कोई एक कदम चढ़ पाता है, क्योंकि इस मार्ग में चढ़ना ही मुश्किल है। आसमान अलग बात है, ये जो प्रतिभासी सत्ता ही अपनी तरफ खींचती है। आपको अपनी आध्यात्मिक सत्ता में आना है, अपने आध्यात्मिक स्वरूप में आना है, अध्यास से परे जाना है, आत्मिक स्वरूप में आना है। तो आप अपना कार्य करो ना। क्यों बार बार लौट के व्यवहारिक सत्ता में, प्रतिभाषित सत्ता में आकर के फिर वही फीलिंग करने लग जाते हो? फिर अंतःकरण में दुखों को, मैं मेरे को, ममता को, मोह को फिर अर्जित करके दुख सुखी होने लगते हो। इसलिए आप अपना कार्य करो, प्रकृति आपका कार्य करेगी। वो प्रकृति से है, प्रकृति में है, वो अपने आप निपटा देगी। विश्वास तो करके देखो ना।